अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नबी बख्श है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनबी लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वो कौन से अवामिल हैं जो कि एक मॉडर्न बॉयलर के डिज़ाइन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक मॉडर्न बॉयलर डिज़ाइन करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहली जो चीज़ है वो फर्नेस के डिज़ाइन को हम देखते हैं। फर्नेस का डिज़ाइन परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि हमारी फ्यूल की एफिशिएंसी वो फर्नेस के डिज़ाइन पे डिपेंड करती है। जितनी अच्छी फर्नेस का डिज़ाइन होगा उतनी हमारी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। एक अच्छी फर्नेस में जो उसकी वाटर वाल्व्स होती हैं उस पे कम से कम स्लैगिंग होनी चाहिए और इसके कन्वेक्शन पास में और रेडिएशन पास में फॉलिंग कम से कम हो और टेम्परेचर जो है हमारी फर्नेस का वो यूनिफॉर्म रहे। और कंबस्शन चैम्बर में कंबस्शन इस तरह से हो कि उसमें नॉक्स और सॉक्स कम से कम पैदा हों। और दूसरा जो फैक्टर है वो है कन्वेक्शन पास का डिज़ाइन। अगर फ्यूल को मद्देनज़र रखते हुए कन्वेक्शन पास डिज़ाइन ना किए गए हों तो वो कन्वेक्शन एरिया में स्लैगिंग जैसी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अगर कन्वेक्शन एरिया में एक दफ़ा स्लैगिंग शुरू हो जाए तो इस जगह दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है और स्लैगिंग की रफ्तार बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके बाद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसकी कंट्रोलिंग के लिए सूट ब्लोअर लगाने पड़ते हैं जिसकी वजह से हमारी इरोजन शुरू हो जाती है और ट्यूबें फट जाती हैं। तो कन्वेक्शन पास डिज़ाइन करना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरे नंबर पे फ्लू गैस की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर फ्लू गैस की वेलोसिटी ज़्यादा या कम हो जाए तो उससे मसाइल पैदा होते हैं। अगर फ्लू गैस की वेलोसिटी अगर ज़्यादा कर दें तो उससे इरोजन के चांसेस होंगे और अगर कम कर दें तो उससे हमारे फॉलिंग के चांसेस या हीट ट्रांसफ़र रेट कम हो जाएगा। उसके अलावा वाटर सर्कुलेशन को भी इम्पोर्टेंस हासिल है। तकरीबन 150 केजी के प्रेशर के जो भी बॉयलर होते हैं उनमें नेचुरल सर्कुलेशन नहीं की जाती, उनमें फोर्स सर्कुलेशन रखी जाती है। फोर्स सर्कुलेशन की वजह से ट्यूबें ओवरहीट नहीं होती और हाई लोड की सूरत में ओवर हीटिंग से बचने के लिए ट्यूबों के अंदर अंदरूनी रिबिट्स लगाई जाती हैं। ये अंदरूनी रिबिट्स हाई लोड पर भी नेचुरल सर्कुलेशन की सूरत में सेफ्टी का काम करती हैं और ये पानी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा करती हैं जिनकी मदद से कूलिंग पावर बढ़ जाती है। उसके अलावा जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो फर्नेस की मेम्ब्रेन है। दोस्तों फर्नेस मेम्ब्रेन एक फर्नेस की वॉल के साथ लगाई जाती हैं जिनमें जो है एक शीट की तरह की होती है और जिसमें दो ट्यूबों के दरमियान एक प्लेट को वेल्ड कर दिया जाता है जिससे जो है हमारी हीट ट्रांसफ़र रेट भी बढ़ जाता है और हमारी रिफ्रैक्ट्री की भी बचत होती है। उसके अलावा मटेरियल सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने प्रेशर कितने टेम्परेचर पे हमें कौन सा मटेरियल जो है सिलेक्ट करना है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आप देखना पड़ेगा कि आप हाई प्रेशर बॉयलर पे वेल्डिंग का तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं या उसमें आप जो है रिवेटिंग का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा बॉयलर के सुपर हीटर को किस तरह से डिज़ाइन करना है, यानी कि आपके प्लांट पे किस किस्म की स्टीम की ज़रूरत है, कितने टेम्परेचर की स्टीम की ज़रूरत है, उस हिसाब से सुपर हीटर को डिज़ाइन करना पड़ता है। उसके अलावा बर्नर की सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डिपेंड करती है कि आप कौन सा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बर्नर सिलेक्शन भी डिज़ाइन में अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा बॉयलर के डिज़ाइन में जो अहम चीज़ है वो बॉयलर की पास रेशो है, यानी कि आप कितना फर्नेस में कितना टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहे हैं और बॉयलर के आप कितने पास रखना चाहते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने गैस के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना होता और आपने इकोनॉमिकली भी देखना होता है कि बॉयलर महंगा ना पड़े और आपने ये देखना होता है कि फ्लू गैसेस का टेम्परेचर 120 डिग्री से कम ना हो जाए। तो उस हिसाब से आप बॉयलर के पास को डिज़ाइन करते हैं ताकि वह इकोनॉमिकल भी हो और उससे कोई हमारे बॉयलर को नुकसान भी ना हो। दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक कि मॉडर्न बॉयलर में कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बॉयलर डिज़ाइन किए जाते हैं।